हल्का बादली के सबसे बड़े गांव माछरोली में आज विधायक कुलदीप वत्स का बड़े ही गर्मजोशी के साथ छत्तीस बिरादरी के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक कुलदीप वत्स पर फूलों की वर्षा की गई। वहीं गांव के सम्मान के तौर पर ग्रामीणों ने छत्तीस बिरादरी की ओर से पगड़ी भी पहनाई गई। इस दौरान करीब सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के काफिले के साथ विधायक कुलदीप वत्स को चौधरी छोटूराम धर्मशाला में लाया गया, जहां विधायक कुलदीप वत्स के सिर पर पगड़ी बांधी। वहीं विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि माछरोली गांव की पगड़ी कोई कातर का टुकड़ा नहीं है। इस पगड़ी का मैं हमेशा मान सम्मान बनाए रखूंगा और इस पगड़ी का कभी भी सिर नीचा नहीं होने दूंगा। उन्होंने ग्रामीणों से संबोधित करते हुए कहा कि माछरोली मेरा अपना गांव है, मैं माछरोली गांव का बेटा हूं और हमेशा माछरोली गांव के लोगों का मान सम्मान करता आया हूं। उन्होंने माछरोली गांव के लोगों से अपील की कि वे उसे एक एक वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करें। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक कुलदीप वत्स ने भारतीय जनता पार्टी पर भी सियासी निशाने साधे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में न तो पेयजल व्यवस्था माछरोली गांव की सुधरी और पेयजल व्यवस्था किल्लत हमेशा बनी रही, वहीं मूलभूत सुविधाएं भी माछरोली गांव में नहीं हुई। उन्होंने ग्रामीणों से वायदा करते हुए कहा वे विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। माछरोली गांव को विशेष गांव का दर्जा दिया जाएगा और विशेष काम भी माछरोली गांव में करवाने का वायदा विधायक कुलदीप वत्स ने किया। विधायक कुलदीप वत्स को सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ गाँव में लाया गया, जहां ग्रामीणों ने विधायक कुलदीप वत्स का भव्य स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से किया गया। वहीं विधायक कुलदीप वत्स को नोटों और फूलों की माला से लाद दिया गया। महिलाओं बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया और विधायक कुलदीप वत्स को विधानसभा में भेजने के लिए समर्थन भी दिया। इस अवसर पर विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि मैं अपने शरीर के चमड़े की जूती बनवाकर भी माछरोली गांव के लोगों को पहना दूं, तब भी मैं माछरोली गांव का कर्ज नहीं चुका सकता। इस दौरान डीआईजी धर्मपाल, गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया, सरजीत गुलिया, नरेंद्र माजरा के अलावा बहुत से कांग्रेस नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया ने कहा कि विधायक कुलदीप वत्स को बनाना है और हल्का बादली का विकास करवाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं चाहिए वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में विधायक कुलदीप वत्स की ओर से मिलेगी। इस दौरान विधायक कुलदीप वत्स को नोटों के मालाओं से लाद दिया गया। वहीं युवाओं ने शक्ति का प्रतीक तलवार भी विधायक कुलदीप वत्स को भेंट की। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि हमेशा गांव का मान सम्मान रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर विधायक कुलदीप वत्स के सम्मान के साथ ही गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया का भी नोटों की माला और पगड़ी पहनाकर माछरोली के ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। सर छोटूराम को मेरा सिर झुकाकर प्रणाम। आपकी पावन धरा पर जो आज पहुंचे हैं, आपने जो उत्साह और जोश दिखाया है, आपका 2 बार जोश देखा है, वाकई काबिल तारीफ है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ भाई, आपके जोश से हम भी आपकी तरफ पर चलने का काम कर रहे हैं और आपका जो जोश आपके इलाके में आपके यहाँ पर देखा जाता है, मैं आपके जोश से आपके छोटूराम धर्मशाला में ये बात कह के जाता हूँ भाई, कोई भी भाई बहकाने के आए आपको, कोई भी किसी के पल्ले कुछ नहीं है। आपको भ्रमित करे, लोग आने वादे करे भाई, मैं तो 2 मिनट का और समय लूंगा। हमारे नगर पालिका तोड़वाने के लिए घमंडी ने इतिहास में पहली बार चुनाव करा दिया। ऐसा चुनाव आज तक कहीं नहीं हुआ था। बादली गांव नीचा तारा नगर पालिका बने, तीनों गांव पास हो रहे MP माजरा पर एक जीत पर अड़े हुए ने चुनाव करा कर हारा और आज तक भी अवंचित कर रखे हैं। कोई सरपंच पद हमारा कोई भी नहीं है। जिद पड़ा हुआ है, खुलेआम कहता है अब मैं तो नगर पालिका बनवाने के हित में हूँ, तोड़वाने के हित में नहीं हूँ। मेरे गांव से, तीनों गांव से को 36 बिरादरी के भाईचारा उनके गुड़गांव कोठी पर गए थे, एक ही बात कही थी उसने, आपकी छोटूराम धर्मशाला में कह के
के बाद कहीं नमाज टैक्सी क्या कह रहे हो आप मगा पादरी में तो आप जिता के भेजे 700 वोटा था बोला हार दे तेरे घरे काम करा रखे हैं मगा के काम करा दिए एक तो करा दे मगा गांव बैठे 3-3 और आपसे अपील करने आ रहे हैं कोई गांव नहीं चाहता नगर पालिका तो आप सरपंच का चुनाव करा दो और जो आज कैंडिडेट बन रहा है जो है कैंडिडेट उसी के तरफ पर लेडीज भेजी 5-7-50,000 रुपये देगा चंडीगढ़ खट्टर के पास अब ये भाई नगर पालिका चाहते हैं बादली से आदमी आ रहे हैं दोनों ए और बी टीम है जी मैं तो आज आपके बीच में कहने आया हूँ कोई गुलियारू का क्रिया इकट्ठा कोई पल्ला नहीं है बाहर की सारी टीम अपनी गैल लेकर आंडे है गैल लेकर आओ पल्ला यो होता जो आप लोग ब्राह्मण में बैठे हो उस दिन रात ने देखा था वाकई आपकी काबिले तारीफ है तो मैं से आप तो ये अपील करता हूँ भाई आप लोग अपने स्टैंड पर मजबूत हो बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हो हम भी आपको आश्वासन दे के जाते हैं अब बिल्कुल जिता के भेजेंगे पूरी गुड़िया से कहता हूँ जी गुड़िया के मेरे तमाम भाई सरपंच मौजूद है विरोध नहीं बोलता जी हो उनकी तरफ से बोलता हूँ मैं मेरे तमाम भाई यहाँ पर मौजूद है मैं आपको आश्वासन से कह के जाता हूँ बिल्कुल जिता के भेजेंगे जी और फिर आपके बीच में धन्यवादी दौरे में आएंगे और आपने मेरी बात सुनी जी आप सभी का धन्यवाद जी हम दोनों रोडों को रिगार्ड करते हैं भाई कोशिश करेंगे आगे जाएंगे पर भाई ये बड़े भाई हैं ये भी आगे जाएंगे इनका भी हम स्वागत करते हैं भाई एक मेरे से भी पूछ रहा था डाकला क्या होगा डाकला जो है कमाल आपने कर रखा है यही कमाल होगा इसमें कोई शक नहीं और जिस दिन 8 तारीख को डोर खोलेंगे तो डोल क्या बोलेंगे भाई डाकले ने कमाल कर दिया जय हिंद बताना चाहता हूँ कल बादली का प्रोग्राम है और आप सभी आगे देखना क्या जोश और उत्साह होगा ये आपसे अपील करता हूँ जी आप सभी आमंत्रित हैं जी कहते मैं मेरे काका ताऊ मेरे गांव ने जो इज्जत की पगड़ी अपने बेटे के सिर पर बांधी ये इज्जत की पगड़ी कोई कातर का टुकड़ा नहीं है ये समाज में इसकी एक अलग पहचान होती है मैं अपने काका ताऊ को वचन देता हूं थारा बेटा हूं थारा खून हूं थारा अपना हूं ये आपका बेटा जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इस इज्जत की पगड़ी पर कभी लांछन व दाग लगे ये मैं आपको विश्वास देता हूं गलती कर सकती है पर जीवन में कभी गलत काम का साथी और गलत काम नहीं करूंगा आपको विश्वास दिलाता आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया मैं अपने सारे सीनियर नेताओं का भी स्वागत और धन्यवाद करता हूं जो आज पूरे सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ संघर्ष करते सारे साथी कुछ पीछे भी हैं कुछ बाहर बैठे हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं और 5 मिनट से ज्यादा मैं अपनी सारी बात खत्म कर दूंगा ये मासरौली गांव बहुत सूझबूझ का गांव है बहुत ताकतवर गांव है और हर चीज से ताकतवर है दिमाग से भी ताकतवर है और भाई फाइनेंशियल भी ताकतवर है और राजनीतिक सूझबूझ रखने में भी सबसे ताकतवर है मैं आपको ताकतवर 2 बात एक ये जो बीजेपी के लोग जय जवान जय किसान का नारा देते थे और आज आप सबको पता है भाषण शुरू करेंगे भारत माता की जय गौ माता की जय और इन कहीं पूछो खाकड़ा दे भाई थारा घर में गौ किस किस के बन रही है बताओ पूछ रहा इनसे आज मेरे देश का किसान 1.25 साल तक सीमा पर रहा और अपने संघर्ष किया जो किसान ये प्रदेश के हर व्यक्ति का पेट पालता है और देश का पेट पालने वाला अन्नदाता किसान उसको आपने देखे 1.25 साल तक
लाठियों से, गोलियों से, रबड़ की गोलियों से, आंसू गैस के गोले, ठंडे पानी की बौछार, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ आपने देखा ना। और लास्ट में किसान का खून ताकतवर है, वो इस चीज से भी नहीं डरा। कभी खालिस्तानी ये लोग बीजेपी के, कभी पाकिस्तानी, कभी उग्रवादी किसान को क्या क्या कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। ओम प्रकाश जी कह रहा है कुर्ते काट की घूमना करता कि भाई मैं किसान का मसीहा हूं, आय दुगनी करूंगा, डीजल पेट्रोल के दाम कम करूंगा। एक शब्द उस किसान को उनके लिए नहीं बोला जो इस किसान का बेटा होने का ढोंग करता है। मुझे बताओ एक शब्द कभी किसान के बारे में बोला हो तो। हमारी बहन बेटियों की बात करते थे, जय जवान किसान के साथ जय पहलवान की बात करते थे। आज प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ जंतर मंतर पर क्या हुआ आपने सबने पता। जो हमारी बहन थी, रोंदा गया, जूतों से पीटा गया, रात को टेंट फाड़ दिया, पानी छोड़ दिया। और ये झूठे लोग, उसी किसान की बेटी थी, उसी किसान कौम की बेटी थी। मैं पूछना चाहता हूं प्रकाश जी, एक शब्द अगर उस बेटी के बारे में कहा तो मुझे बताओ क्या कसूर था उन बेटियों का। और उस बेटी ने साबित भी किया कि मैं अपने रास्ते पे सही थी, और उन्होंने देश का नाम वर्ल्ड में फिर नाम रोशन किया या नहीं किया। और छल और कपट से उस बेटी को फिर इन्होंने मारने का काम किया। और जब उसका स्वागत पूरा प्रदेश कर रहा था और अपने बागली हल्के के अंदर से जा रही थी बेटी, मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश जी झज्जर के अंदर थे, जहांगीरपुर में एक स्कूल में मीटिंग ले रहे थे, क्या उस बेटी के लिए एक शब्द नहीं कहे, उसको आशीर्वाद देने के लिए तक नहीं आए। ये बेटियों की बात करने वाले लोग। हमारी बेटी फतेहपुरी और कासनी रहती है बागली हल्के में, हरियाणा में, या देश की बेटी अलग नहीं होती है। बेटी बेटी होती। जो महिला कोच थी, उस महिला कोच के साथ संदीप सिंह था जो मंत्री, उस बेटी के अंदर भी किसान का खून था। उस बेटी नहीं झुकी, ना डरी, ना थकी, ना रुकी। उस बेटी को भी मारने तक की भी साजिश रची। आज उसकी नौकरी तक आ गई। अब ये प्रदीप सरपंच है, मैं क्या कहता हूँ, भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, सर नाम भी ये किसानों का मसीहा और भगवान के बराबर है। वो बेटी 5 दिन पहले मुझे मिली झज्जर। उस बेटी के एक के आंख से 100 आंसू थे, और वो रो रही थी, मैं रो रहा था, प्रदीप सरपंच मेरे साथ था, कलोई वाला। मैंने उस बेटी ने मेरे को पहली बार मिली जो बताया, तो मैं कहता हूँ लालत है, मैं भी हूं अगर इस राजनीतिक में, तो मुझे भी डूब के मर जाना चाहिए अगर मेरी बेटी के साथ ऐसे कर। और एक सवाल ट्रैक्टर वाले में क्या गया, हेलीकॉप्टर में प्रतापगढ़ फार्म में, पर उस बेटी के बारे में एक शब्द ना कहने वाले लोग आज बेटियों की बात करते हैं। और भाई 2 काम है इन दोनों। पहले हिंदू मुसलमान करते थे, फिर जात बरादरी की राजनीति करने लगे। आजकल ओम प्रकाश धनखड़ ने तो भाई एक बात कर रखी है, राजस्थान का बुला रखा है, बोला मैं धनखड़ तुम धनखड़, मैं धनखड़ तुम धनखड़। और हमारे धनखड़ खाप के सारे भाई बैठे, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे काका ताऊ का। आपने प्रोग्राम देखा होगा डावला का, और आप जाओ डावला में पता करो, 80-20 का इलेक्शन डावला में ना हो तो धनखड़ खाप का पता लगे। देखो मेरे काका ताऊ की, जाओ भैया में, और जाओ आपके साथ कासड़ी में तो इतिहास रचा। कासड़ी की सरदारी में आपने देखा होगा प्रोग्राम, देखा था कि नहीं देखा था? कासड़ी ने वो इतिहास रचा, और कासड़ी का रिपोर्ट कार्ड 2 मिनट लगेंगे वहां सोनी से जान में, लो रिपोर्ट कार्ड। मैंने कहा भाई धनखड़ साहब, गोद लगाने से धनखड़ नहीं हो सकता। अरे असली बेटा इनका मैं हूं, मैं और मैं रहूंगा। मेरे का अपना बेटा अपना भाई मानते। और भाई अब थोड़ी देर बाद माजरा चल पड़ी हो। कल भाई डीआईजी साहब दाखिला का न्योता दे रहे थे, तो भाई कर कहने का मतलब ये है, ये किसी हद तक गिर सकते हैं। कभी झूठा फोन मिला के कह डॉक्टर कुलदीप वत्स का भांजा बोल रहा हूं, भाई कितने पैसे चाहिए, कितनी दारू चाहिए बताओ। किसी ने धमकी देता, बोला भाई 5 तारीख के बाद तक देख लेंगे, जो कि निराधार झूठ। शायद कैसे न कैसे, मैं आपको भी कह रहा हूं, ना मैं ना मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी व्यक्ति को कभी फोन करे
मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब ये 4-5 दिन में सारी षड्यंत्र रचेंगे, बीजेपी है, ये पूरा षड्यंत्र रचेंगे। 400 लोग एमएलए छोड़ रखे, एमपी छोड़ रखे, पूरी दिल्ली राजस्थान यूपी बैठा रखी है। मेरे से कई साथी कहने लगे बोले जी बहुत बुरा हाल रखा है। बोले जी देखो वो क्या हुआ, बोला 400 एमएलए ला दिए यहाँ बादली में। अरे मैंने कहा 400 क्या, मैं तो कहूँ पूरे देश के एमएलए ने दिया। मेरे काका था, मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरी बहनों का आशीर्वाद, मेरे युवाओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं किसी के तो भाई आप पता नहीं क्या क्या गुरु छोड़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपका बेटा, आपका खून आप पे विश्वास दिलाता है। भाई हमारे कहाँ गए मास्टर जी, कहाँ गए सरपंच के इलेक्शन? हम करते हैं प्यार की राजनीति, हम नफरत की राजनीति हम नहीं करते। इन दोनों जाओ कि भाई हमने तो परमजीत बैठा बोर्डिया में कल ही था। हमारा मतलब ये नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि मेरे काका ताऊ और मेरा परिवार इकट्ठा रहे और इकट्ठे सारे भाई। इन दोनों जाओ तो भाई भाई लड़ा दे, भाई दिनेश कौशिक बनु भाई लड़ा दी। हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सारे भाई, हमारा नीति और हमारी नियत ये है कि हमारा बादली हल्का अमन चैन भाईचारे से रहे, हमारा ये मकसद है। मैं हम सारे भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ, पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। और काका तो वो जो हुड्डा साहब की घोषणा है भाई 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप सबका होगा। और ये मेरी मातृ शक्ति बैठी है, नारी शक्ति के नाम से 2000 रुपये हर महीने थारे खाते में टक दिया जाए। 6000 पेंशन काका की, 6000 काकी की, 6000 पेंशन विकलांग की, 6000 विडो की विधवा पेंशन। उसके साथ साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर था। 300 यूनिट तक किसने बिजली का बिल नहीं भरना, ये बताइए जो ना उनको बताया करो। और जो हमारे गरीब परिवार है, SC/BC के और नीचे जंगल में गरीब परिवार है, उनके सबके जिनके राशन कार्ड कट गए, उन सबको राशन कार्ड दोबारा बढ़ेंगे, पीले राशन कार्ड। उसके साथ साथ 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान बना के हमारी सरकार, हुड्डा साहब की सरकार, आपकी सरकार देने का काम। आज माछरौली गांव में दूसरी दिन 2 दिन पहले भी आया था। रात को आपने देखा था जो जोश माछरौली गांव का था, और आज देख लिया माछरौली गांव में थाना है, बीजेपी को भगाना है, कांग्रेस को लेके आना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए छत्तीस ब्रादरी का भाईचारा एक होकर, पूरे हरियाणा का, पूरे बादली हल्के का एक मुश्त होके मुझ पर आशीर्वाद और कृपा बादली हल्के और माछरौली गांव का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं पार्टी गांव में, देखिए सम्मानित है हमारे रक्षा मंत्री जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मतदाताओं ने मन बना लिया, जिसकी वोट उन्हें देनी है, और वो धनखड़ के कारगुजारी से सब राजपूत समाज भी वाकिफ है कि उन्होंने कितना विकास किया, कितने काम किए। राजपूत समाज की एक चौपाल हमारा धर्मशाला बन रही है, एक पैसा नहीं दिया। 40 लाख रुपए राजपूत समाज के खर्च करवा के महाराणा पृथ्वीराज चौहान का जो मूर्ति का निर्माण हुआ, वो राजनाथ जी आए थे उस दिन भी। 40 लाख समाज में खराब करे और नाम ओम प्रकाश धनखड़ ने किया, तो राजपूत समाज के लोग सब इस बात का हिसाब उनसे लेंगे। देखिए हमारे बादली हल्के की जनता का, चाचा ताऊओं का, सबका मुझ पर आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद विजय सिंह का आशीर्वाद देंगे मुझे, और अच्छी वोटों से मैं 70-80 के बीच में कहीं पे जा सकता। 7 गारंटी के बाद आज घोषणा पत्र हरियाणा का जारी कर दिया है। मैं चेक करूंगा, अभी मुझे फुर्सत नहीं लग रही है, अभी मुझे चेक नहीं किया, फिर बताऊंगा क्या है।